नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। क्या आप जानते हैं कि जिस तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखों में देशभक्ति की चमक आ जाती है, उसका आधिकारिक जन्म किस दिन हुआ था? जी हाँ, वो ऐतिहासिक दिन 22 जुलाई है। ये वही अविस्मरणीय दिन है जब साल 1947 में संविधान सभा ने भारतीय तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था, जिसके ठीक 3 सप्ताह बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ यही तिरंगा पूरे विश्व के सामने स्वतंत्र भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बनकर। यद्यपि राष्ट्रीय ध्वज दिवस स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की भांति कोई सार्वजनिक अवकाश वाला दिन नहीं होता, लेकिन ये दिन हमें तिरंगे के समृद्ध इतिहास, महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का स्मरण कराने का एक बेहद पवित्र अवसर प्रदान करता है। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल कपड़ों का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि देश की स्वतंत्रता, विविधता में एकता और 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं का सजीव प्रतिबिंब है। जब भी तिरंगा आसमान में गर्व से लहराता है, तो सीमाओं पर तैनात वीर जवानों से लेकर देश के आम नागरिकों तक हर दिल में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की एक सशक्त लहर दौड़ जाती है। और यही कारण है कि स्कूलों, सरकारी इमारतों, राष्ट्रीय पर्वों और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में तिरंगा हरदम भारत की वैश्विक आन बान और शान बनकर फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बनावट और इसके रंगों में भारतीय संस्कृति का गहरा दर्शन छिपा हुआ है। इसकी 3 क्षैतिज पट्टियों में सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग साहस, त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा भावना का प्रतीक है, जो देश के वीरों की शहादत की याद दिलाता है। मध्य में स्थित सफेद रंग शांति, सत्य, ईमानदारी और पवित्रता का संदेश देता है, जबकि सबसे निचले हिस्से में हरा रंग देश की समृद्धि, खुशहाली, निरंतर विकास और प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को दर्शाता है। और इन तीनों पट्टियों के ठीक बीच में सफेद रंग की पट्टी पर सुशोभित 24 तीलियों वाला गहरा नीला अशोक चक्र सारनाथ के महान अशोक स्तंभ से प्रेरित होकर हमें यह संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ निरंतर गतिशीलता, न्याय और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। इस अद्भुत ध्वज की रूपरेखा और वर्तमान डिजाइन का श्रेय महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है, जिन्होंने देश को एक ऐसा प्रतीक दिया जो हर वर्ग और धर्म के व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम के एक सूत्र में पिरोता है। और ध्वज से जुड़े नियमों के तहत इसका अनुपात हमेशा 3:2 होना अनिवार्य माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कई ऐसे अहम और रोचक तथ्य हैं जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर एक भारतीय नागरिक का पहला मौलिक कर्तव्य है। और भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत इसके उपयोग, निर्माण और प्रदर्शन के सख्त एवं स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं, ताकि ध्वज की गरिमा सदैव अक्षुण्ण रहे। तिरंगे का सम्मान करते समय हमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों और मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ध्वज को कभी भी जमीन या पानी को छूने नहीं देना चाहिए। कभी भी कटा फटा, मलिन या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक सजावट, पोशाक या विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। और साथ ही फहराते समय इसे सदैव अन्य सभी झंडों से ऊंचा और सम्मानजनक स्थान पर रखा जाना चाहिए। अगर एक साथ कई झंडे लगे हैं तो उसमें तिरंगा सर्वोच्च स्थान पर रहना चाहिए। संक्षेप में कहें तो 22 जुलाई का ये ध्वज दिवस हमें ये एहसास कराता है कि तिरंगा हमारी आज़ादी का संवाहक है और इसका सम्मान बनाए रखना हम सभी का परम धर्म है। नमस्कार।